निर्वाचन आयोग ने बिहार के उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय को पद से हटा दिया है। आयोग की इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ बैठक में प्रभावशाली प्रेजेंटेशन नहीं देने की वजह से निर्वाचन आयोग ने एक्शन लिया। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम को लेकर स्क्रीनिंग चल रही है और सीटों पर 2 से 3 दिन में फैसला हो जाएगा। आरा के संदेश विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। लोगों का कहना है कि बाहरी का विरोध होगा। टिकट के लिए आरजेडी कार्यकर्ता लालू से मिलने रांची पहुंच रहे हैं। नालंदा के इस्लामपुर से रांची पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बागी तेवर दिखाया और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर हार तय बताई। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और विधायक अरुण सिन्हा मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बिहार में उम्मीदवार उतारने वाली है। उन्होंने कहा कि जेडीयू और बीजेपी नेताओं से मिलेंगे और अगर सीट नहीं मिली तो कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और बाकी जगहों पर एनडीए का समर्थन करेंगे। रोहतास के नोखा में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें बूथ कमेटियों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही कई पंचायतों में पार्टी की गतिविधि बढ़ाने पर जोर दिया गया। छपरा में जेडीयू सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ने 4 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। जेडीयू नेता ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बिहार महिला समाज ने चुनाव में 50% सीट पर महिला उम्मीदवार उतारने की मांग की है। समाज के अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट परसेंट रहता है और ऐसे में महिलाओं को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा है। कुर्था विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी कार्यकर्ता और आरजेडी नेता के समर्थक राबड़ी देवी के आवास के बाहर जमे रहे। खगड़िया में जेडीयू के कई पुराने नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। जेडीयू नेता सुमित कुमार सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। एनडीए में चिराग पासवान पर चुप्पी जारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग के मामले पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। बिहार शरीफ में आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। साथ ही निर्वाचन आयोग के आदेश का पूरी तरह पालन कराने का निर्देश दिया गया। औरंगाबाद में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन की तैयारी पूरी कर ली गई है। नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 2 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। जमुई में 1 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां तैयारी पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भागलपुर के एसपी ने चुनाव को लेकर लंबित मामलों की समीक्षा की। साथ ही शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया। गया में बाराचट्टी की आरजेडी विधायक समता देवी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने 5 साल के कराए गए काम पर वोट की अपील की। कटिहार में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी मीनू सिंह जागरूकता अभियान में जुटी हैं। उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी की अपील की। नवादा कलेक्ट्रेट में स्काउट गाइड के छात्रों ने साइकिल रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को जागरूक किया। झारखंड के पूर्व मंत्री राज पालीवाल ने बांका के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। लोगों को राज्य सरकार के कामकाज की जानकारी लोगों तक पहुंचाने को कहा।